जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज फाइनली एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हो कि एसएससी जेई 2023 के लिए जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो हमारा आउट हो चुका है और बहुत सारे बदलाव हुए हैं। एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। पेपर 1 पेपर 2 एक साथ होगा या नहीं होगा, ये स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा डाउट है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पेपर 1 क्या क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है या पेपर 1 के भी मार्क्स जो है यहाँ पे ऐड होंगे, या फिर बीटेक अलाउ है या नहीं है सीपीडब्ल्यूडी में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सीपीडब्ल्यूडी से बीटेक को बाहर निकाल दिया गया है एज पर नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशंस पढ़ के तो यही पता चल रहा है। बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपना इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट देखिए, नोटिफिकेशन आप लोग का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी कर दिया है। जो डेट्स है आप लोग की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो आप लोग की 26 जुलाई से, यानी कि कल से आप लोग की जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट की बात करें तो सर लास्ट डेट क्या होने वाली है, तो आप लोग की 16 अगस्त जो है वो लास्ट डेट होने वाली है। रात 12 बजे तक आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके साथ जो डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ऑन ऑनलाइन पेमेंट वगैरह की जो करेक्शन की डेट है वो आप लोग की 17 अगस्त को ओपन हो जाएगी और 18 अगस्त तक जो है वो आप लोग की एक्टिव रहेगी। जो टेंटेटिव एग्जाम है आप लोग का पेपर 1 जो इन्होंने बोला है, वो पेपर 1 आप लोग का बोला कि अक्टूबर में ही आप लोग का जो है पेपर 1 आप लोग का हो जाएगा, जैसा कि इन्होंने पहले भी आप लोग का बता दिया था। इसके साथ ही हम लोग बात करें, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसी हैं इन्होंने पहले ही बता दी, उसके बारे में बात करूंगा। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो टोटल वैकेंसी है 1324 वैकेंसी है। इसमें मैक्सिमम वैकेंसी जो वो सिविल वालों की हैं, आप ऑलमोस्ट मान के चल सकते हो कि 1100 वैकेंसी जो है आप लोग की लगभग जो है आप लोग की वो सिविल वालों की वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो इतना आप लोग को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि कब से हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं और कब तक हमारी लास्ट डेट होने वाली है। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग जो है वो फॉर्म फिल कर देना। इसके साथ ही हम लोग बात करें, देखो एक और फैक्टर है एज रिलैक्सेशन। इन्होंने क्या करा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है वो एज को कम कर दिया है। जिन डिपार्टमेंट्स में पहले 32 एज रहती थी, अब उनको कम करके जो है वो 30 एज कर दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, उसकी चिंता आप ना करो। यहाँ पे हम लोग बात कर लें SC ST वालों के लिए, उन्होंने बोला है अगर आप लोग के पास कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST का तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC वाले हो आप लोग तो 3 ईयर का मिल जाएगा। PWD वाले हो और अनरिजर्व कैंडिडेट हो तो आप लोग को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। PWD वाले हो आप लोग, फिजिकल हैंडीकैप वाले, और OBC वाले कैंडिडेट हो तो 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। PWD और SC ST के कैंडिडेट हो तो आप लोग को 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ये मेन कैटेगरी है जहाँ पर आप लोग को एज रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 अक्टूबर से आप लोग ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023 को आप लोग की जो है वो एज काउंट होगी, ये भी इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एक बार मैं पहले का एग्जाम पैटर्न बता दूं आपको। पेपर 1 होता था, पेपर 2 होता था। पहले पेपर 1 जो होता था हमारा 200 मार्क्स का होता था और पेपर 2 300 मार्क्स का होता था। पेपर 1 जो होता था वो टोटली हमारा ऑब्जेक्टिव होता था और ये पेपर जो होता था हमारे पास वो कन्वेंशनल होता था। ठीक है, पेपर 2। लेकिन अभी क्या है, पेपर 1 में कोई भी चेंज नहीं किया है, जैसे पहले होता था पेपर 1 वैसे ही होगा। और पेपर 2 में इन्होंने हमारा क्या किया था, जो डिस्क्रिप्टिव होता था कन्वेंशनल होता था, अब इन्होंने पेपर 2 को क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव कर दिया। पेपर 2 को कैसा कर दिया, ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कर दिया है। और साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ CBT कराया। ठीक है, कैसा रखा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इन्होंने रखा हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग की जो है इन्होंने चेंज की है। तो देख लो पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 की हम लोग बात करें अपना, तो पेपर 1 में इन्होंने बोला है कि जो सब्जेक्ट्स हमारे पास होने वाले हैं वो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पोर्शन रहेगा। जो 50 क्वेश्चंस पहले आते थे 50 अभी रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के आप लोग के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहेंगे। और जो आप लोग का टेक्निकल होता था, जो स्ट्रीम वाइज आप लोग का सेक्शन होता था, उसमें आप लोग का सिविल वालों का सिविल के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होने वाले। इस सब के लिए आप लोग को 2 आवर्स का टाइम मिलता था, आप लोग के 120 मिनट्स आप लोग को मिलते थे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि अभी भी जो है वही होने वाला। 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं जो आप लोग के फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए आप लोग को जो है 40 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये तो पहले वाला है, इसमें कोई भी चेंज आप लोग का नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग बात करें एक और डाउट यहाँ पे कि सर क्या
जो पेपर 1 होगा हमारा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे पहले कंबाइंड मेरिट बनती थी आप लोग की, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके मेरिट बनती थी, क्योंकि 200 मार्क्स का ये होता था और 300 मार्क्स का ये होता था। अभी भी वैसा ही होगा, दोनों ही पेपर के जो आप लोग के टोटल मार्क्स होंगे उनको ऐड करके ही आप लोग की यहाँ पे कट ऑफ बनेगी, फाइनल कट ऑफ। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। सर पेपर टू में हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे बोला पेपर 2 जो होगा आप लोग का वो सीबीटी एग्जाम होगा। कैसा एग्जाम होगा? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग का होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप लोग का होने वाला है। इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग की जनरल इंजीनियरिंग आप लोग की पूछी जाएंगी, यानी कि टोटल पेपर आप लोग का कैसा होने वाला है, टेक्निकल आप लोग का पेपर होने वाला है। इसमें कोई भी नॉन टेक वगैरह नहीं है, जितना भी होगा टेक्निकल होगा। कैसा होगा सर? 100 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स कितने होंगे सर? 300 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है? 3 नंबर का आप लोग का एक क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो लेवल जो होने वाला है, लेवल थोड़ा सा आप लोग का यहाँ पे अप हो जाएगा और गेट से थोड़ा सा आप लोग का नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कैलकुलेटर जो है आप लोग के पास वो अलाउ है, कैलकुलेटर आप अपना लेके जा सकते हो। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ पे इन्होंने बोला कि कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हो। पहले भी इस पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता था, अभी भी 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो लेवल उतना नहीं जाएगा गेट जितना। क्यों? क्योंकि गेट में आप लोग को भाई टाइम जो मिलता है वो 3 घंटे का टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पे टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग का 2 घंटे का टाइम है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव होंगे पहले के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं कि टोटल कैलकुलेटिव होंगे, थ्योरेटिकल भी होंगे, बट हाँ न्यूमेरिकल का वेटेज आप लोग का बढ़ जाएगा। जैसे पहले होता था कि अब क्या है, डिप्लोमा और जो बीटेक वाले सबको इक्वल लाके जो है वो खड़ा कर दिया है। अब ये तो पहले से ही था, क्योंकि हर एग्जाम का पैटर्न चेंज किया है एसएससी ने, चाहे वो CHSL हो चाहे CGL हो। तो ये तो एक्सपेक्ट था कि जेई का भी एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज होगा, और फाइनली जो है वो देखने को मिल रहा है। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करें तो ये भी 2 आवर का आप लोग का होने वाला है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। इसके साथ ही गाइज एक इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए अनाउंसमेंट है जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग सिविल के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो हमारा एक बैच चल रहा है, लक्ष्य 2.0 बैच। क्योंकि हमारा 2022 के लिए SSC JEE 2022 के लिए हमारा लक्ष्य बैच आया था, जिसके बाद फाइनली हमने जो है अपना लक्ष्य 2.0 बैच ज्वाइन किया, लॉन्च किया है SSC JEE 2023 और 24 के लिए। अगर आप लोग SSC JEE की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और आप सीरियस कैंडिडेट हो, तो अभी आप लोग के पास जो है वो 2 मंथ्स है, और इन 2 मंथ्स में जो है यार आप बहुत कुछ जो है उखाड़ सकते हो, अगर आप लोग के अंदर वो पोटेंशियल और वो जुनून है एग्जाम को क्रैक करने का, और अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे करना है, तो ये बैच आप लोग के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इसी से सिलेक्शन होगा, बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में भी कंटेंट दे रहे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो, बट ये बहुत ही नॉमिनल फीस में आप लोग को मिल रहा है। सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी, आपकी टेक्निकल हो, नॉन टेक वाला पोर्शन हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, सारा पोर्शन आप लोगों को जो है वो एक जगह देखने को मिल जाएगा। टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, रीजनिंग आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, जीके जीएस का टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगा, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप लोग का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे होता है कि टोटल सब्जेक्ट का रिवीजन यहाँ पे एक साथ होता है आप लोग का, और साथ में कि आप लोग का जो माइंड सेट है वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है आप लोग का यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, कि आप लोग किस तरीके से अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो, किस क्वेश्चन में क्या सोचना है आप लोगों को, कैसे, वो सारी चीज़ आप लोग यहाँ पे सिखाई देंगे। उससे बड़ी चीज़ PDF डाउनलोड करके सब आप प्रिंट कर सकते हो। लक्ष्य है तो मुमकिन है, अगर आपको लगता है इफेक्टिव है तो आप जाओ VIP सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप एक बार इसको विजिट कर लेना। अगर आपको लगे इफेक्टिव है तब तो देख लेना, ज्वाइन कर लेना। कोई दिक्कत आए तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग के पास है 8077283538। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप लोगों का सिलेक्शन इसी बैच से होगा, बट हाँ ये बैच आप लोगों को जो है सिलेक्शन सुनिश्चित करा सकता है, आप लोग का आपको सिलेक्शन तक लेके जा सकता है, इतना कैपेबल ये बैच है। आप एक बार देखो, आपको लगता है प्रोडक्टिव है, आपको लगता है इफेक्टिव है, तो ज्वाइन करो। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपना एक बार यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि CPWD में आप लोग का जो है वो एलिजिबल है या नहीं बीटेक वाले। तो देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कुछ चीज़ों में। एक तरफ BRO आप लोग का है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो BRO में इन्होंने बोला JEE सिविल में आप देखो साफ साफ यहाँ पे लिख के दिया हो, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर आपने क्या है यहाँ पे डिग्री की हुई है या फिर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और देखो यहाँ पे एज लिमिट जो रखी गई आप लोग की वो कितनी रखी गई, 30 ईयर्स रखी गई है, तो एज लिमिट आप लोग के यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही हम लोग बात करें
नेक्स्ट, तो आप देखो जो इम्पोर्टेंट है हमारा, जिसके बारे में हमको बात करनी थी, जो सबकी पहली पसंद बना हुआ होता है आप लोग का, CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो जय सिविल में देखो तो यहाँ पे इन्होंने बोला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आप लोग का होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो अभी तो इस नोटिफिकेशन से भाई देखो यही क्लियर हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिप्लोमा वालों को एलिजिबल किया गया है। बाकी आप लोग का देखो यहाँ पे SSC से बात करी जाएगी, अगर कोई भी अपडेट निकल के आती है वो बोलेंगे कि डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, तो आप लोग को वो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी एज लिमिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 32 ईयर्स रखी गई, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इन्होंने क्या करा है, एज जिनमें पहले 32 हुआ करती थी अब उसको कम करके कितना कर दिया है, 30 ईयर्स यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट में इन्होंने जो है एज लिमिट को जो है वो कम कर दिया है, सब में 30 कर दिया है। पहले बहुत सारे डिपार्टमेंट में 32 एज जो है वो हुआ करती थी। इसके साथ ही हम लोग जो है वो बात करें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो कि ये वैकेंसी वाला हमारा। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख लो, BRO की अगर आप लोग बात करोगे तो BRO में आप लोग का जो SC ST OBC EWS और अनरिजर्व टोटल पोस्ट अगर आप देखोगे तो 431 पोस्ट हैं आप लोग की। ठीक है, BRO में। अभी सिविल मैकेनिकल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिविल वालों की हैं 431 पोस्ट, ये आप लोग ध्यान रखना। इसके साथ ही हम और बात करें, ठीक है, BRO ये आप लोग का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों का है। इसको देखो आप लोग, CPWD में अगर आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आप लोग की 421, ये बहुत बड़ी पोस्ट है अपने आप में। 421 पोस्ट CPWD में इस बार आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो ये जो पोस्ट है आप लोग की, इनमें सिर्फ अभी तो भाई देखो यही बोला गया है कि नोटिफिकेशन से अगर आप लोगों को मैंने खुद भी दिखा दिया कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले। अगर इसमें कुछ और आप लोग को आता है, कुछ इंप्रूवमेंट होता है या फिर कुछ बोलेंगे कि हाँ ये कोई और नोटिफिकेशन या सर्कुलर आता है किसी तरीके का, तो वो मैं आप लोग को जो है यहाँ पे बता दूंगा। फिलहाल यही था, इन्होंने अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में बताया हुआ कि कितनी वैकेंसी है। तो टोटल में एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कितनी वैकेंसी। जब आप टोटल चेक करोगे टोटल वैकेंसी, तो यहाँ पे देखोगे 1324 वैकेंसी। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो पाओगे कि 1100 वैकेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल वालों की। तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है सिविल वालों के लिए। तो प्रिपरेशन में लग जाओ, सीरियस कैंडिडेट हो तो एक बार बैच विजिट कर लेना। अगर आपको लगता है इफेक्टिव है तो ज्वाइन कर लेना। वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो डिटेल सिलेबस पे लेके आने वाला हूँ कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, उसमें एक एक पॉइंट सिविल वालों के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सिलेबस में जो है वो चेंजेस किए गए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।